हेलो एवरीवन। ये देखो किचन में आज पहले से ही ऐसी चीज़ तैयार है, ऐसी डिश तैयार है जिसे देखते ही सबको लगेगा ओहो इतनी सुंदर डिश ये बनाई कैसे है। तो उसको बनाने का मेथड मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपका जी तो ललचा दूँ थोड़ा सा। तो चलो, अब ऐसा लगेगा कि अभी जल्दी से बिना देर किए इसकी रेसिपी बताई जाए। तो मैंने 3 चम्मच इसमें लिया है बेसन। आप अगर वेट में कहो तो 50 ग्राम, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बनाने हैं, ये बहुत कम बनाने हैं, यानी कि 2 ब्रेड के बनाने हैं। स्नैक्स का टाइम हो रहा था, सोचा चलो कुछ ऐसा ही किया जाए जो कि घर बैठ के और हेल्दी फूड और मतलब प्योर भी होगा, शुद्ध। तो मैंने उसके अंदर आधी चम्मच मिर्च डाली और आधी चम्मच मैंने डाला है नमक। अपने हिसाब से आप क्वांटिटी उसकी बढ़ा घटा सकते हो। और इधर मैंने 2 लहसुन की कलियां ली हैं, छोटी छोटी, जो कि देखने में लग रही हैं मोटी मोटी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब मोटा लहसुन नहीं है। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप उस हिसाब से उसका मेजरमेंट मान के चलो कि भाई ठीक है इतना मोटा हमें लहसुन लेना है। उसको मैंने ना कद्दूकस में ग्रेट कर लिया। आप कुचल भी सकते हो किसी चीज़ से, जैसे छोटा सा कद्दूकस नहीं हो, आप लगेगा भाई बड़े कद्दूकस में क्या डालो इसको, तो आप ना गिलास में करके बेलन से उसको कुचल सकते हो। उसको हमने इस वाले बेसन में डाल दिया और थोड़ा थोड़ा करके पानी लेकर उसको हमने घोलना शुरू किया। पानी बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं डालना, वरना क्या थोड़ी देर बाद ना बेसन पतला भी हो जाता है। सूजी तो हो जाती है टाइट और बेसन हो जाता है पतला रखा रखा, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। उसमें मैंने डाल दिया आधी चम्मच हींग, ठीक है। मतलब मैंने 2 बार करके डाली है, लेकिन मैंने आधी चम्मच डाल दिया हींग। अगर आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ है तो बहुत कम डालना, जैसे कि जैसे मसूर, साबुत मसूर होती है ना, उतनी बस उसको घोल के डालना, उतना काफ़ी है। अब हमारा घोल तो तैयार हो गया, अच्छी तरह से उसको फेंटना है हमें, ताकि जो लहसुन का स्वाद है वो उसके अंदर आ जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो मिक्स हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो हम जो इसके ऊपर हम इसका जो कोट चढ़ाएंगे इस बेसन के पेस्ट का, तो वो इस ब्रेड को और ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा, बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में ये। बच्चे भी बहुत आराम से खाएंगे, मतलब आप चाहो तो कुरकुरी भी लगेगी और वो सॉफ्ट भी लगेगी, ऐसी नहीं कि एकदम हार्ड हो जाएगी, खाई नहीं जाएगी। तो मैंने ब्रेड के 4 जो हैं, एक ब्रेड के 4 स्लाइसेस काट लिए हैं। आप किसी भी शेप के कर सकते हो, लेकिन ये अच्छे लगते हैं ऐसे, और सेकने में भी आसानी रहती है। उसके बाद मैंने उस जो बेसन का घोल था उसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल दिया, ताकि धनिया से टेस्ट भी आता है, और उसके बाद गार्निश लगती है धनिया से बहुत ही अच्छी। जो चीज़ हम बनाएंगे ना उसको सजा देता है ये धनिया। वैसे तो ऐसे ही लगेगी प्लेन प्लेन, तो अब इस तरीके से, अब उसमें इतना ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर पीसीज में थोड़ा कम आया, आप थोड़ा लपेट लपेट के अच्छी तरह से लेना उसको, है ना। तो मैंने मीडियम आंच पे इनको सेकना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी वरना झट से वो जल जाएंगे। मीडियम आंच पे इनको हमें सेकना है और थोड़ा पलट पलट कर देखना है कि जल तो नहीं रहे। तो जब ये थोड़ी सी देर तक आप देखो, आज जैसे मान लो एकदम से तेज़ हो जाए तो आप आंच को थोड़ा कम कर सकते हो। तो लो और मीडियम करके इनको हम सेकेंगे, तो ये कुरकुरे सेकेंगे। फिर इनके अच्छी तरह से हम ये तेल निकाल लेंगे, रिफाइंड या तेल जिसमें भी आप सेकना चाहो उसको हम निकाल लेंगे। एक देखो कितना शरारती निकला, उसका दिल नहीं कर रहा कढ़ाई में से निकलने का, वो उसके अंदर ही जा रहा है, लेकिन हम उसको निकालेंगे, ताकि उनको निकालेंगे तभी तो अगले लोग ये सॉरी अगले ये जाएंगे ना इसके अंदर। मेरा मतलब यह है कि अगले जो ब्रेड स्लाइसेस हैं उनकी बारी आएगी। तो यहाँ पर हमने ये 4 डाल दिए हैं, ये सिक जाएंगे अच्छी तरह से। अब बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इधर उधर घुमाओगे और ये फ्राइड हो जाएंगे बढ़िया। इनको भी हमें उसी तरीके से सेकना है जो हमने पहले वाले उसमें ब्रेड स्लाइसेस में इस्तेमाल की थी, जिस मेथड को, वही तरीके से हमें इसको करना है। धीमी आंच पर उसको हमें पलट पलट के देखेंगे। अगर बाई चांस ऐसा हो कि भाई एक थोड़ा सा सिका नहीं है, तो उसको हम दोबारा से थोड़ा सा आंच लगा देंगे और फिर उसके बाद वो भी सिक जाएगा। तो अब हमारे ये ब्रेड स्लाइसेस जो हैं फ्राइड, ये बिल्कुल
बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत बढ़िया, छोटे बड़े सभी के पसंद के। बनाइए, खाइए, बताइए कैसी लगी मेरी वीडियो। पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।